नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। सऊदी अरब, जहां 94% मुस्लिम आबादी है, उस देश में भी सरकार ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान की आवाज को कम रखने का आदेश दिया है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश होते हुए मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम रखने के आदेश दे सकता है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई इसकी शिकायत भी करता है तो उसे सांप्रदायिक बताया जाने लगता है। लेकिन जब लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ तो उस पर सियासत भी शुरू हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि सऊदी में अजान की आवाज कम तो भारत में क्यों नहीं? लाउडस्पीकर पर अजान तो हनुमान चालीसा आखिर क्यों नहीं? मस्जिदों पर क्यों लागू नहीं ध्वनि प्रदूषण कानून? लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पर सियासत आखिर क्यों? लाउडस्पीकर पर अजान से क्या पूरी होगी इबादत? मेहमानों से इसके इर्द गिर्द सवाल और जवाब, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। अब काशी में अजान बनाम हनुमान। अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ, घरों की छतों पर लगाए गए लाउडस्पीकर। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा पाठ का मामला अब यूपी आ पहुंचा। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन की ओर से लाउडस्पीकर लगाए गए, जहां पर अजान के समय तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। ये लाउडस्पीकर घरों की छतों पर लगाए गए हैं। वाराणसी के साकेत नगर इलाके में आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपने घर से इसकी शुरुआत कर दी है। काशी में अब जब भी अजान होगी, ठीक उसी वक्त इसी तरह से लाउडस्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा को बजाया जाएगा। हालांकि सुधीर सिंह की माने तो उनका मकसद हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ना नहीं है। हम लोग ने ये संकल्प लिया है कि बनारस के 101 मंदिरों में हम ये सेट लगाएंगे और निःशुल्क लगाएंगे। उसके लिए बहुत से उद्यमी आगे आए हैं जो पैसा देने को तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि हम 2-2, 3-3 मंदिर गोद ले लेंगे और इस तरह का जो है हर जगह लगेगा माइक। 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की मांगी अनुमति। अजान बनाम हनुमान चालीसा का ये विवाद केवल काशी में ही नहीं बल्कि अलीगढ़ में परवान चढ़ने लगा है। इसके लिए बाकायदा एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारियों ने शहर के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट से इजाजत के लिए ज्ञापन दिया। हालांकि इस मामले में अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है। कुछ युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है इस शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है, तो इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा। फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान होगा हम लोग कराएंगे। एबीवीपी शहर में अजान के वक्त हनुमान चालीसा के पाठ के लिए लाउडस्पीकर लगाने की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा है। हमने अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगवाने की मांग की है। वहाँ पर हम हनुमान चालीसा एवं धार्मिक आयोजन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए उसमें यूज लेंगे। ऐसे 21 चौराहों की लिस्ट हमने एडीएम प्रशासन को दिया है और उसके पहले भी हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग धार्मिक एवं हनुमान चालीसा चलाने के लिए 21 ऐसे चौराहों पर लाउडस्पीकर लगवाएंगे। उसमें जनता का सहयोग लिया जाएगा, उसमें चंदा इकट्ठा किया जाएगा, उसके माध्यम से ये सारे लगवाए जाएंगे। उसकी शुरुआत हम लोग कल से कर भी चुके हैं। अजान के वक्त हनुमान चालीसा का ये मामला महाराष्ट्र से लेकर यूपी पहुंच चुका है। वाराणसी में बाकायदा शुरू भी हो चुका है। अलीगढ़ में इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है, जिसे देखकर लगता है आने वाले समय में मामला तूल पकड़ सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो यूपी में लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर सियासत भी तेज है। एसपी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को ये आजादी है कि वो अपने मत, अपनी आस्था के आधार पर वो अजान करना चाहे तो अजान कर सकता है। वो हिंदू मतावलंबी हो और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हो, सुंदरकांड का पाठ करना चाहता हो तो वो कर सकता है। लेकिन इसको वैमनस्यता के आधार पर एक दूसरे को परेशान करने के लिए अगर किया जाता है तो ये बात अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से
इस देश में आई है सिर्फ और सिर्फ नफरत के बीच हो रही है। इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप लोग? ये भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। क्या इस हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं? ये शर्म की बात है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधीर सिंह जी, अध्यक्ष ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन, और इसके अलावा हाजी मोहम्मद सलीम जी, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी की बात हो रही है और सुधीर सिंह जी, सबसे पहले सवाल आपसे, एक तरफ अजान और दूसरी तरफ उसी वक्त पर हनुमान चालीसा। हालांकि आपने सबसे पहले यही क्लियर कर दिया कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद है वो भी दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, इससे अजान का कोई मतलब नहीं है। अजान वो करते रहे, हमको अजान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अजान की जो आवाज़ इतनी लाउड ये लोग करते हैं, हमें तकलीफ उससे है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे अजान होती है और उससे हमारी नींद खुल जाती है। हम तो वो करने की चाहत रखते हैं जो वाराणसी में पहले होता था। वाराणसी धर्म की सांस्कृतिक राजधानी है और वहाँ पर पहले हमारी जो नींद खुलती थी, हम लोग बचपन से देखते आए हैं, सुप्रभात होती थी, हनुमान चालीसा का पाठ होता था और उससे हमारी नींद खुलती थी। लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि उनकी अजान वैसे ही चलती रहे, हमें अजान से कोई हमें तकलीफ नहीं है। हम चाहते हैं कि उनकी अजान भी हो और हमारा हनुमान चालीसा का पाठ भी हो, हमारी जो सुबह हो वो सुप्रभात गायन से हो और हर हर महादेव के उद्घोष के हो। हम बस इतना चाहते हैं। उनकी अजान से हमें कोई एतराज़ नहीं है। अजान पहले भी होती थी, आज भी होते रहे, हम उसका सम्मान करते हैं। आपको लगता है कि क्या सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा? हमारी हनुमान चालीसा का पाठ और हमारा सुप्रभात भी होता रहे। जी, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा इससे? एक बार फिर रिपीट करें। सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा इससे? सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़ेगा? लगातार अजान हो रही है, उससे सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ रहा है। हमारी हनुमान चालीसा से कैसे बिगड़ेगा? और हम हिंदू लोग तो हमेशा दूसरे धर्म का हम लोगों ने आदर किया है और हम कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में कभी भी किसी हिंदू का हाथ आप नहीं पाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि उनकी अजान से कोई परहेज नहीं है। अजान में बस लाउड स्पीकर धीरा कर ले, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं हैं, बच्चों की पढ़ाई है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और वो अपने धर्म का पालन करें, हम भी अपने धर्म का पालन करें। ये सिर्फ इसलिए है कि उनको भी समझ में आवे कि ये जो लाउड जो हो रहा है, जो ध्वनि पॉल्यूशन हो रहा है, वो किस कदर हो रहा है। हाजी मोहम्मद सलीम जी, आ गया है। अब 2-3 दिन से क्या है आपके विचार? बहुत धीरे हो रही है। अब तो अजान के साथ हनुमान चालीसा जी, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा, बल्कि लोग एक दूसरे से और अच्छे से मिलेंगे। शुक्रगुजार हूँ कि हमारे मंदिर में हनुमान चालीसा, आपके मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अजान जिनको जगाने के लिए दी जाती है वो तो सो रहे हैं पड़े, नमाज के लिए नहीं आ रहे हैं, और जिनको नहीं जगाना चाहते हैं वो जाग गए। बड़ी खुशी की बात है कि वो कम से कम अपने धर्म का अनुसरण तो कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी या इनसे जुड़े संगठन जो इस वक्त इस देश के अंदर कर रहे हैं, उसमें तो हम ये उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो मुसलमानों को मार मार के मुसलमान बनाना चाहते हैं, बुरा भला कह के मुसलमान बना रहे हैं। वो अलग बात है कि अभी हम मुसलमान नहीं बन पा रहे हैं, हम इस्लाम के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम नमाज़ों का एहतमाम नहीं कर रहे हैं। हमारी नमाज का उद्देश्य है, हमारे यहाँ कहा गया है कुरान में, हर मुसलमान को ये जिम्मेदारी दी गई है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनू बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन जमात हो, तुम्हें इंसानों की भलाई के लिए बर्पा किया गया, क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकते, भलाई का हुक्म देते और एक ईश्वर पर आस्था रखते हो। आज मुसलमान इस काम को नहीं कर रहा है। आज मुसलमान इस्लाम के मार्ग से भटक करके अपने मुल्लाओं के पीछे चल पड़ा है। मौलवी मुल्लाओं ने मसलकों में बांट रखा है, फिरकों में बांट रखा है। हमने अगर अपने पड़ोसियों को खाना खिलाकर, मोहम्मद सलीम जी, आप भी मानते हैं लाउड स्पीकर पर अजान नहीं? लाउड स्पीकर में 2 से 3 मिनट अजान होती है। देखिए नहीं, लाउड स्पीकर का इतना भी प्रयोग होना चाहिए जितने लोगों तक संदेश पहुंचे। लाउड स्पीकर अनर्गल, अगर एक इलाके में एक हारन की ज़रूरत है तो वहाँ 4 और 6 हारन नहीं होने चाहिए। दूसरों की हम दूसरों को कष्ट देने वाली उम्मत नहीं है।
हम दुनिया में आज जो लेकिन कष्ट मिल रहा है तभी इसका विरोध हो रहा है, आप भी मानते हैं। हमारा हम मुसलमानों को जगाना चाहते हैं। कष्ट हो रहा है तभी विरोध हो रहा है, कष्ट ना होता तो विरोध ना होता। नहीं देखिए कुछ ना कुछ देखिए नहीं देखिए 1400 साल में कभी कष्ट नहीं हुआ, 1000 साल में मुसलमानों और हिंदुओं में कोई कष्ट नहीं है। लेकिन आज लाउड स्पीकर से है करीब जिससे दिक्कत हो रही है के भारतीय जनता। सलीम साहब आप समझ नहीं पा रहे, अजान से दिक्कत नहीं है। अरे सुनिए, लाउड स्पीकर डीजे बज रहा है, सड़क पे नाच हो रहा है। अरे भाई आप घुमा के एक बात क्यों कर रहे हैं? आप सीधे सीधे कहिए ना कि लाउड स्पीकर। अरे जो डीजे बज रहा है, तकरीरें हो रही हैं, रात के 10 बजे के बाद इम्तिहान के पीरियड में सड़कों पे बारात और बाजे नाचते हुए लोग जा रहे हैं। हमने तो इस पे बहुत पहले लिखा, हमने बहुत पहले इस पे कहा ये नहीं होना चाहिए। छात्र कानून है उसके, रात 10 बजे के बाद नहीं डीजे बजेगा। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं बजेगा, कानून है। अरे सब बज रहा है, आप आ जाओ। अरे मैं आपको क्लिक भेज दूं रात के 10 बजे के बाद की, आप क्या बात कर रहे हो? कितना कानून का पालन हो रहा है वो आपको नहीं मालूम। जिस कानून की शपथ लेकर के लोग सदनों में बैठ रहे हैं, कोई प्रशासन की इजाजत 10 के बाद काहे की इजाजत? 2 मिनट की अजान में बड़ा बावेला है भाई। ठीक, 2 मिनट की अजान में पूरा 2 मिनट के अजान में बहुत दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन हाँ देखिए 2 मिनट की अजान में किसी को भी दिक्कत नहीं थी न है, परंतु आप बताइए, आप सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक हमारे कान में बार बार अपनी संप्रदाय को डालेंगे ज़बरदस्ती, क्या मतलब है? हमारा कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्या? आप अपने सुनाना चाहते हो तो अपने जहाँ आपका आवास है उन लोगों को सुनाइए ना, हमको क्यों परेशान करते हैं? हम तो नहीं बजाते 4 बार। इस देश में कानून एक चलेगा, अलग अलग लोगों को चलेंगे। हिंदू बजाएगा तो आप परेशान होंगे, आप बजाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको माइक बजाना है, अपने घर में लिख के दो ना, लोगों को पता है किस समय मस्जिद में जाना है, कब नमाज़ करना है, कब रोजा खोलना है। हमारे यहाँ पंचांग है, हम बताते हैं लोगों को, हमें कुछ दिन पूर्णमासी है। आप जबरदस्ती हमको सुनाएंगे क्या? जबरदस्ती जगाएंगे क्या? क्यों जगाओगे भाई? अभी तक लोग नहीं बोलते थे, बोलना है, उसमें हमारा अधिकार है। ये हमें अपने ढंग से रहने का अधिकार है, हमें आप बिना मतलब परेशान नहीं कर सकते। आपको अपनी धार्मिक जागृति करना है, करिए, पर अपने लोगों के लिए ना भाई। हम आपके अजान नहीं सुनना चाहते, आप हमारी घंटी नहीं सुनना चाहते, हमारी आरती नहीं सुनना चाहते, हमारा शंख नहीं सुनना चाहते, हम आपके अजान नहीं सुनना चाहते, बात खत्म। ये होता आप हमारी आरती सुन लेते तो पाकिस्तान नहीं बनता। आप हमारी आरती नहीं सुनना चाहते थे, हमारी घंटियां नहीं सुनना चाहते थे, आप अखंड पाठ करते हो, कभी आपत्ति नहीं करते मेरे भाई। आप अखंड पाठ का करते हो, हम कभी नहीं कहते। आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आप आपके दरवाजे पर धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हमारे लोग सुनते हैं, अरे भाई दरवाजे हमारे आपके मिले हैं तो क्या किया जाए? हम आप एक साथ रहते रहे मोहब्बत से, आज आपको क्या नफरत हो गई? आज आपको क्या दिक्कत हो गई? कोई ये तो भाईचारा था हिंदुओं की तरफ से। हमें आपकी घंटी घड़ियाल में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भाईचारे को नहीं आस्था के अनुसार अपने धर्म का अनुसरण पढ़ते हैं, किसी भाईचारे को नहीं मानते। केवल हिंदुओं की ठेकेदारी नहीं है भाईचारा मानना। आप बीच में बोल रहे हैं, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। मदरसे से दिक्कत आ गई, आप बोल रहे तो मैं नहीं बोला था। कुछ ठीक है तो आपको बुरा लग महामंडलेश्वर जी और सलीम जी, किसी ने कुछ कहा नहीं। सलीम साहब और महामंडलेश्वर जी, नवल जी जरा शांत हो जाइए। भुवन जोशी जी, देखिए ये मुद्दा अब सियासी भी हो चुका है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की सोच क्या है? जाहिर तौर पर लाउड स्पीकर चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय का हो, दिक्कत तो होती है। देखिए हमारा मानना है कि अजान और हनुमान चालीसा तो बहाना है, असली बात महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य से ध्यान हटाना है। इसी एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये अब धीरे धीरे प्रदेश और देश को समझ में आ रहा है। हमारा मानना ये है कि देश और प्रदेश जो चलेगा संविधान और कानून से चलेगा, और कानून में जो संविधान में जो बात रखी है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार करे, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो करे। ठीक है हरीश जी, ध्यान भटकाया जा रहा है, इसीलिए अजान और हनुमान चालीसा विवाद।
हरीश जी आएंगे अब, हालांकि आपका जो वक्तव्य है उसे सुनने की जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन जिस तरीके से अब ये सियासी मुद्दा हो चुका है, सुधीर सिंह जी, आपको नहीं लगता कि सियासतदान इस मुद्दे को लपक ले रहे हैं, तुरंत पकड़ ले रहे हैं? उन्हें तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। इसमें कोई सियासत है ही नहीं है। हम तो ये कह नहीं रहे कि वो अजान न पढ़ें, हम तो कह रहे हैं वो अजान 5 टाइम करते हैं, वो 6 टाइम करें, 7 टाइम करें, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा बस इतना कहना है कि जो उनकी आवाज़ है, जो पहले एक स्पीकर था अब 10 स्पीकर हो गया है। हमारे मौलाना साहब ने भी कहा कि आवाज़ धीरे होनी चाहिए, तो उस आवाज़ को धीरे कर लें, वो दिन भर अजान करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम अगर हनुमान चालीसा करें तो उनको भी दिक्कत नहीं है, हमारी भी आवाज़ बहुत धीरे रहेगी, हम अपने घर में बजाएंगे। कह तो रहे हैं सली साहब 2 मिनट के अजान से क्या दिक्कत हो गई? सांकेतिक विरोध कर रहे हैं, तो मेरी भी 5 मिनट की हनुमान चालीसा में क्या दिक्कत है इनको? दिक्कत तो साउंड से है, दिक्कत अजान से नहीं है, दिक्कत साउंड से है। इतना तेज बजाएंगे लोगों की चलेगा फिर बच्चों की हाजी मोहम्मद सलीम जी, एक तरफ अजान और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा, हम 3 दिन सही रहेगा? हनुमान चालीसा बजा रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? परेशानी है ना, हिंदू एकजुट क्यों हो रहा है, ये परेशानी है। देखिए राजपूत जी, ये टोटल की टोटल मामला है राजनीतिक। मैं बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूँ, ये सियासी हथकंडा है। भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों को हटा करके धर्म के नाम पर सत्ता में बनी रहना चाहती है। ठीक है, आप बीजेपी की बात बार-बार कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी की बात बार-बार कर रहे हैं। हरीश जी, मुस्लिम धर्मगुरु उनका भी यही मानना है और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी उनका भी यही मानना है कि तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये अजान का मुद्दा लाया गया है। नहीं, सलीस जी और डॉक्टर भुवन जोशी जी, इनके मन में कानून के प्रति सम्मान नहीं है। कानून सबके लिए एक है, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हों। और माननीय उच्चतम न्यायालय तक ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त की है। तो आखिर, और ये रिचुअल का हिस्सा नहीं है, इस्लाम की रिचुअल का हिस्सा नहीं है कि इलेक्शन को वापस किया। ये कानून कहाँ चल रहा है? कानून नहीं चल रहा। ये एक संप्रदाय को खास तौर से टारगेट करके परेशान करने की नीतियां चल रही है देश में। कि आप सरकारें होती हैं उनको आरती उतारती रही, तो करो अच्छा है, क्या तो गड़बड़। नहीं, आपकी ये रिचुअल का 2 मिनट की अजान से आपको बड़ी दिक्कत है। आप राजनीति कर रहे हो, हम मुसलमानों को ये कह रहे हैं आपको क्या वोट देना बंद कर दे मुसलमान। मुसलमान आप 5 बार चिल्लाओगे, हमें हनुमान चालीसा करेंगे तो आपको दिक्कत है। जिन्होंने आपको हनुमान चालीसा से दिक्कत है, हमको नमाज से दिक्कत है। ग्राम में आज दलित और बैकवर्ड और हरिजन और दूसरे लोग संप्रदाय इसका तमाशा देख रहे हैं। हमें वोट की चाहिए, हमें वोट नहीं डालना चाहिए। आपके लिए संविधान हो सकता है। अरे कानून कहाँ है? कानून एक होता तो आप लोग कानून सही साहब ने सही कहा है, कानून कहाँ है? कानून एक कहाँ है कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? सही कहा सली साहब ने, कानून कहाँ है? उनके लिए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है। सारे कानून कहाँ लागू होते हैं उन लोग पर? हाँ, ये तो भारत के कानून को मानते हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते। इनके अनुकूल होगा बात मानेंगे करने वाले, तब ऐसा चलने वाला नहीं है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले सड़कों पे घूमते, आज मुसलमानों की बहनों बेटियों के बलात्कार का ऐलान करने वाले सड़कों पे बोलेगा उसको बर्दाश्त नहीं है, चाहे हिंदू बोले चाहे मुसलमानों को घेर करके मारा जाए। दाढ़ी टोपी वालों के बहन बेटी के लिए हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, हम सबका सम्मान करते हैं। अभी बात चल रही है माइक की, केवल माइक। भुवन जोशी साहब, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, प्रार्थना है, ठीक है। क्या ऐसे में एक गाइडलाइन जारी कर उन अधिकारियों को भी लगाया जाए कि चीजें चेक की जाए, वाकई किसी को दिक्कत ना हो, जो सलीस जी कह रहे हैं और जो नवल जी कह रहे हैं, या फिर हमारे साथ बैठे पैनल में और लोग हैं। ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, कोई सो रहा है गहरी नींद में और साउंड बज जाता है, वो उठ के बैठ गया देर रात तक, बातें ठीक है, चाहे एक पक्ष की हो या दूसरे पक्ष की हो। अब जब बात उठी है तो इसका निपटारा भी होना चाहिए।
देखिए, हमारा ये मानना है कोई भी धर्म हो अपनी पूजा करे, पाठ करे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। वो माइक लगाए ना लगाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो मायने रखता है वो ये मायने रखता है कि प्रदेश और देश का सौहार्द खत्म नहीं होना चाहिए। इस देश की जो गंगा जमुना तहजीब है वो खत्म नहीं होना चाहिए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव इस बात ठीक है। नवल जी लाउड स्पीकर से अजान होता रहे, लेकिन आप हनुमान चालीसा नहीं बजाइए, सौहार्द नहीं खराब होगा। आप हनुमान चालीसा बजा देंगे तो सौहार्द खराब हो जाएगा। भाई हम तो हनुमान चालीसा अपने घर में ही करते थे। तुम ये 5 बार काम कर रहे हो, हॉर्न लगा करके 12 हॉर्न लगा करके गला फाड़ करके नमाज पढ़े तो कानून क्यों आप नहीं उकसा रहे हैं क्या? सलीम साहब, आप नहीं उकसा रहे, लाउड स्पीकर से बता रहे हैं अपने भगवान को कि वही सबसे बड़ा है। मंदिर में बैठे आप बार-बार यही बताते हैं कि वही सबसे बड़ा है और कोई बड़ा नहीं है और कोई धर्म संप्रदाय है नहीं भारत में। रिश्तेदारी की है। अकबर को अपनी बहन बेटी दी थी तुमने, ये रिश्तेदारी की थी, तुम ही राजपूत स्पीकर टांगते हैं। उन्हें छोड़िए, जिन्होंने की उन्हें छोड़िए। ये इनको नहीं लगता। आप अकबर के खानदान के हैं क्या? राजपूत हो, अकबर के खानदान के हैं क्या? बदलते हो। अकबर ने भी कभी लाउड स्पीकर से अजान दिया था क्या? तुम हो उनके? नहीं, आप बताइए, अकबर ने लाउड स्पीकर से अजान दिया था क्या? मामा होना मेरे। अजान जो अकबर के टाइम में भी अजान लाउड स्पीकर से होता था। तुम बाबर के बताइए, बाबर, हुमायूं, अकबर, बताइए। अकबर की सलीम साहब बताइए आग आप लगा रहे हो। अकबर से रिश्तेदारी तुमने की, तुमने अपनी बहन बेटियां दी। आज तुम बैठ के आप मुझे छोड़िए, आप वो छोड़िए, आप बताइए अकबर ने लाउड स्पीकर से अजान दी थी? जिन्होंने दी जाके उनसे पूछिए, जिन्होंने दी उनसे पूछिए। आप छोड़िए, आप व्यक्तिगत ना होइए, व्यक्तिगत ना होइए, व्यक्तिगत ना होइए और बदतमीजी से बात ना कीजिए कि बात चैनल पर, ठीक है? बदतमीजी से बात ना कीजिए, आपको भी जवाब देने के लिए कई लोग आ जाएंगे। बोले आग लगाने का काम कर रहे हो। ठीक है, अपनी भी 7-8 पुस्तक देखिए, आपका भी पता चल जाएगा कि आप थे क्या। व्यक्तिगत ना होइए सलीम जी, व्यक्तिगत ना होइए। हम तो थे हिंदू। हाँ, तो सम्मान कीजिए, तो सम्मान कीजिए, तो सम्मान कीजिए। मान लिया ना, तो सम्मान कीजिए, ठीक है? चलिए, आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अजान यानी कि लाउड स्पीकर पर अजान होता है, उसे लेकर विवाद चलता जा रहा है। अब अलीगढ़ और वाराणसी में भी जब अजान उसी वक्त हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ये कहा जा रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें दिक्कत होती है। अगर दिक्कत हो रही है तो इसका भी निपटारा होना चाहिए। सियासी दलों को कम से कम हिंदू मुस्लिम करने का फायदा ना मिल जाए, इसे भी दोनों धर्म के लोगों को सोचना होगा। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।